तो जैसे पिछली वीडियो में हम लोग देखे थे कि जो नेशनल पार्क था वो नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, किस नदी के किनारे स्थित है, ये देखे थे। और हम लोग नेशनल पार्क में ये भी कहते हैं कि अब हम लोग जो अगला क्लास देखेंगे वहाँ देखेंगे कि कौन सा नेशनल पार्क किस राज्य में है और किस लिए प्रसिद्ध है। तो आज का जो क्लास रहेगा वो केवल नेशनल पार्क किस राज्य में है केवल उस पर डिपेंड रहेगा। जो एग्जाम में आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है, उसमें से 3 तो उस राज्य में होते हैं, एक नहीं होता है, तो पूछ लेता कौन सा इस राज्य में नहीं है, या तो 2 रहते हैं 2 नहीं रहते, पूछना इनमें से कौन है कौन नहीं है। तो आज हम लोग का मेन फोकस इस क्लास में केवल ये रहेगा कि हम लोग नेशनल पार्क को याद रखेंगे कौन सा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। क्यों इंपॉर्टेंट है, आज की क्लास में इस पर कोई चर्चा नहीं होगा, बस इस पर चर्चा होगी कि कौन सा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। इंपॉर्टेंट है इसलिए समझा रहे हैं। तो आज हम लोग देखेंगे कौन सा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है और कोशिश करेंगे कि हम लोग को इसी क्लास में याद हो जाए। बाकी तो कितने ध्यान से देखेंगे उस पर डिपेंड करता है। क्लासेस समझ में तब आएंगे जब हम लोग ध्यान से क्लास को देखेंगे, याद करने की कोशिश करेंगे। कोई भी क्लास अच्छी या बुरी नहीं होती है, वो पढ़ने पर डिपेंड करता है कि हम लोग कितने मन से कितने ध्यान से देख रहे हैं क्लास को। तो अगर आप लोग भी ध्यान से क्लास को देखेंगे तो पक्का याद होगा, और नहीं देखेंगे तो 100% याद नहीं होने वाला है। क्योंकि ये टॉपिक जो है इजी टॉपिक नहीं है। हम लोग को 106 नेशनल पार्क तो याद रहेगा नहीं, लेकिन अगर हम लोग थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो जो मेन नेशनल पार्क है जो एग्जाम में आते हैं, जिससे हमारा काम हो सकता है, ज़्यादा पढ़ने से एग्जाम होता नहीं है, आप याद रख लीजिए। आप सही पढ़ रहे हैं या गलत पढ़ रहे हैं डिपेंड करता है इस पर। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि आज का जो टॉपिक है उसमें हम लोग पूरा तो नहीं लेकिन कुछ नेशनल पार्क जो इंपॉर्टेंट है उनको देख लें और उसको तैयार कर लें, ताकि एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए तो हम लोग का क्वेश्चन हो जाए। तो आज हम लोग जो शुरू करेंगे उसमें सबसे पहले बस ये देखेंगे कौन सा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। चलिए तो हम लोग शुरुआत करते हैं। आज शुरुआत करेंगे यूपी से। कहाँ शुरुआत करेंगे? यूपी से। एक एक करते हुए देखते हुए पढ़ते हुए चलेंगे। हम लोग को पता है कि यूपी की सीमा जो लगती है एक अंतर्राष्ट्रीय देश से लगता है, अर्थात नेपाल से लगती है उसकी सीमा। अगर हम लोग देखें ध्यान से तो आज जो हम लोग देखेंगे शुरुआत करेंगे यूपी से, कि यूपी में, अच्छा टॉपिक कौन सा है तो याद रखें नेशनल पार्क का ही टॉपिक अभी चल रहा है। तो यूपी अर्थात उत्तर प्रदेश। तो आज हम लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश में कौन सा नेशनल पार्क स्थित है और क्यों इंपॉर्टेंट है। अच्छा क्यों इंपॉर्टेंट है इस पर चर्चा आज नहीं होगा। तो उत्तर प्रदेश में जो नेशनल पार्क है वो है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। तो याद होगा आप लोग को, एग्जाम में आता है यूपी सेशन में, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। तो जो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है ये है उत्तर प्रदेश में। तो हम लोग को याद रहेगा दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी, याद रहेगा कहाँ स्थित है, लखीमपुर खीरी में। किस जिला में? तो लखीमपुर खीरी जिला में, लखीमपुर खीरी जिला। तो याद रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग देखें उत्तर प्रदेश से शुरुआत की, चूँकि हम लोग उत्तर प्रदेश के तो उत्तर प्रदेश से शुरुआत करेंगे। तो जो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है जो कि लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है, तो किस नदी के किनारे है? किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश। आज किस नदी किनारे, इस पर टॉपिक, इस सब पे चर्चा बिल्कुल नहीं होगा, केवल इस पर चर्चा होगा। मेन फोकस इस पर होना चाहिए कि कौन सा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। तो अगर हम लोग ध्यान से देखें तो उत्तर प्रदेश में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि किस जिले में है, तो लखीमपुर खीरी जिले में। तो हम लोग का पहला तैयार हुआ कौन सा, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में, उत्तर प्रदेश, किस जिला में, लखीमपुर खीरी में। हम लोग आगे देखें तो उत्तर प्रदेश अगर हम लोग बार बार मैप बना के पढ़ेंगे तो इससे क्या होता है, लोकेशन याद हो जाता है। अब उत्तर प्रदेश के जस्ट बगल में एक और राज्य है बिहार। गौतम बुद्ध की भूमि बिहार। बिहार में जो है वो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। हिंदी लिखने में अगर गलत हो जाएगा उस पर ध्यान मत दीजिएगा। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान? तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। तो ये बताइए वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है बिहार में। याद कैसे रहेगा? तो जितने भी महान पुरुष हैं उन सभी महान पुरुषों का जन्म कहाँ हुआ है, तो बिहार में ही हुआ है। तो वाल्मीकि भी जो एक महान पुरुष थे, तो वाल्मीकि जी का भी जन्म कहाँ हुआ, बिहार में, इसलिए वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, बिहार में स्थित है। तो याद रखिए वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, बिहार में। तो 2 हो गया, याद रखिए, शॉर्टकट में लिखते भी चलेंगे। यूपी दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। यूपी के तुरंत बगल में इधर कौन सा राज्य है, यूपी, और यूपी के इस साइड में बिहार। तो बिहार में कौन सा है, तो बिहार में है वाल्मीकि। ठीक।
तो फिर से यूपी बिहार देखते चलेंगे। तो बिहार में वाल्मीकि, यूपी में धुआं। और यूपी के तुरंत ऊपर चलेंगे जो कि पहाड़ी क्षेत्र है, और उसे क्या कहते हैं, यूपी का ही भाग था, उसे कहते हैं उत्तराखंड। तो हम लोग देखेंगे उत्तराखंड में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं। तो उत्तराखंड में देखेंगे कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है। तो अगर हम लोग ध्यान से देखें तो उत्तराखंड, अभी उत्तराखंड में 2 देख के आए थे। कौन कौन सा देख के आए थे उत्तराखंड में? तो सबसे पहले देखे थे जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। तो कौन सा? जिम, अगली वीडियो में देखे थे जिम कॉर्बेट, और पूरा पढ़े भी थे। जिम के बाद दूसरा क्या था? तो फूलों की घाटी। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान? फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद अगर और देखें ध्यान से तो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? राजा जी राष्ट्रीय उद्यान। अच्छा, याद कैसे रहेगा? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो कि किसके लिए प्रसिद्ध था? बाघों के लिए। इसके बाद फूलों की घाटी जो कि याद इंपॉर्टेंट है और ये विश्व प्रसिद्ध भी। फूलों की घाटी कहाँ? तो फूलों की घाटी जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ है? तो उत्तराखंड में है। अब याद रहेगा राजा जी राष्ट्रीय उद्यान कैसे है? तो राजा जी से याद रखेंगे, जो शेर होते हैं, जो बाघ होता है वो जंगल का राजा होता है। तो राजा जी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ? जहाँ सबसे ज़्यादा बाघ, वही राजा जी राष्ट्रीय उद्यान। तो राजा जी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो जो राजा जी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है वो उत्तराखंड में स्थित है। हम लोग ध्यान से नया पेज ले लें, उसमें देखें। तो मैं फिर से बना के मैप, क्योंकि थोड़ा सही नहीं बना है। तो हम लोग उत्तराखंड देख रहे थे, उत्तराखंड। तभी हम लोग उत्तराखंड में देखें तो जिम हो गया, जिम राष्ट्रीय उद्यान हो गया। इसके बाद सबसे पहले देखेंगे तो फूलों की घाटी, याद करने का ट्रिक, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ? तो उत्तराखंड। इसके बाद जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ? उत्तराखंड। और जिम किसके लिए प्रसिद्ध है? बाघों के लिए। सबसे ज़्यादा बाघ वहीं पाए जाते हैं, टाइगर। और जहाँ बाघ पाए जाते हैं, बाघ राजा होता है, तो राजा जी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ? तो राजा जी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो उत्तराखंड में स्थित है। इसके बाद दूसरा, हम लोग को पता है कि उत्तराखंड में एक चोटी है नंदा देवी। तो कौन सा? नंदा देवी। तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान भी कहाँ है? तो उत्तराखंड में। इसके बाद गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, याद रखिए कि ये सब। अच्छा बताइए, गंगा का उद्गम कहाँ से होता है? तो गंगोत्री यमुना से होता है। कहाँ है? उत्तराखंड में। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। इसके बाद आगे अगर देखेंगे, आगे देखें गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? गोविंद, अभी याद करा रहे हैं, गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान। ठीक, थोड़ा सही लिखेंगे तो राइटिंग बनेगी, भी तो लिखने में इधर उधर हो जा रहा है। ध्यान से देखिए, तो हम लोग देख रहे थे उत्तराखंड राज्य। क्या देख रहे थे? उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में अगर हम लोग राष्ट्रीय उद्यान देखेंगे तो सबसे पहले उत्तराखंड में याद करने का तरीका, उत्तराखंड जो कि हम लोग को पता है कि फूलों की घाटी के लिए विश्व प्रसिद्ध है। तो फूलों की घाटी नेशनल पार्क कहाँ पाया जाता है? तो उत्तराखंड में पाया जाता है। इसके बाद अगर हम लोग ध्यान से देखें तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान याद रहेगा, जिम कॉर्बेट वाला, जिम कॉर्बेट पहला राष्ट्रीय उद्यान जिसको हेली के नाम से जानते हैं, तो 1936 याद है। तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो उत्तराखंड में। अब जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बाघों की संख्या के लिए सबसे ज़्यादा बाघ कहाँ? जिम कॉर्बेट। और बाघ जहाँ रहते हैं वो अपने आप में राजा होते हैं। तो राजा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ रहेगा? उत्तराखंड में। याद है कि उत्तराखंड की सबसे छोटी नंदा देवी, तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में। याद है गंगा का उद्गम कहाँ से होता है? गंगोत्री से। तो गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ? उत्तराखंड में। इसके बाद इंपॉर्टेंट है गोविंद पशु विहार। क्या याद है? गोविंद पशु विहार। तो याद रख लीजिएगा, गोविंद पशु विहार कहाँ है? तो गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान भी कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड में। इंपॉर्टेंट यही वाला है जो हमको याद नहीं है, इसे हमें याद करना है, क्योंकि बाकी सब तो मैच करा। गंगोत्री तो गंगा नदी के उद्गम से, याद था उत्तराखंड। नंदा देवी सबसे ऊंची चोटी, याद था उत्तराखंड। राजा जी जहाँ बाघ रहते, याद हो गया। जिम याद हो गया, फूलों घाटी याद हो गया। लेकिन गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, ये हमको लोग को याद करना पड़ेगा। तो गोविंद पशु राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में।
तो याद हुआ गोविंद पशु राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो उत्तराखंड में। तो आज की क्लास में हम लोग उत्तर प्रदेश दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी, बिहार में वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान और उत्तराखंड का देखे थे फूलों की घाटी, जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान और गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान। तो आज क्लास में हम लोग 3 राज्यों का राष्ट्रीय उद्यान देखे थे। बाकी क्लास में हम लोग आगे के राज्य के बारे में जो राष्ट्रीय उद्यान है उनके बारे में देखेंगे। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही, बाकी आगे की क्लास हम लोग कल देखेंगे।